एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है ए सॉलिड से AN प्लस और उसकी कंसंट्रेशन दे रखी, B2N+ से और उसकी कंसंट्रेशन, और ये B सॉलिड है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नोट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा G नोट, यानी कि जो डेल्टा H नोट है वो डेल्टा G के कितने गुना है बाबू? 2। ठीक है। यदि EMF ऑफ द सेल क्या है बाबू? 0 है, तो मुझे डेल्टा S नोट की वैल्यू निकालनी है। आज कुछ गिवन दे रखा है Ln की वैल्यू, तो पहले आराम से करते क्या है, पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखते हैं एट एनोड, कोई दिक्कत? ठीक है। अब एनोड पर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये रहा A सॉलिड और इससे क्या बन रहा है बाबू? AN+ बन रहा है और ये रहा हमारा एक्वस। ठीक है। तो पहले बैलेंस करते हैं, अदर वाले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो इधर भी 1 है, इधर भी क्या है 1। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, तो है ही नहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ तो। फिर उसके बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो इधर 0 है, इधर कितना है बाबू? N+। तो इधर क्या लिख देंगे बाबू? N इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या करेंगे बाबू? घटा देंगे, तो इधर भी 0 हो गया और इधर भी क्या है बाबू? 0। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहां से लिखते हैं, अब ये एनोड हो गया, तो अब हम लिखेंगे बाबू कैथोड वाली। कैथोड कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि B2N+, एक्वस लिख देता हूं और ये रहा, इससे बन रहा है B सॉलिड। कोई दिक्कत? यदि इसमें से 2N इलेक्ट्रॉन घटा दूं तो उतने ही बन जाएंगे, 0 इधर भी 0। अब दोनों को क्या करना है मुझे बाबू? बैलेंस करना है। तो इधर N इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2Ne इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मल्टीप्लाई कर दो बाबू मैं 1 से। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब चलिए लिख लीजिए। अब आप देखिए कैसे लिखेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां लिखेंगे 2A सॉलिड। कोई दिक्कत? अब यहां इधर वाले को लिखेंगे B2N+ और ये रहा हमारा बाबू एक्वस। इधर भी 2N इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर भी 2N इलेक्ट्रॉन हो, लेफ्ट राइट होगा तो दोनों क्या हो जाते हैं बाबू? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बाबू। इधर क्या बच गए? 2A⁴N+ और ये हो गया हमारा एक्वस, और यहां में लिख दिया BS। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारी होगी बाबू NCR बोले तो नेट सेल रिएक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है। तो एनोड वाली लिख लिए, कैथोड वाली लिख दिए, और ये क्या लिख दिए बाबू? NCR वाली। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल। चलिए ठीक है। एक फॉर्मूला और मैं आपको पढ़ा रखा हूं कि डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q के। यदि आपको दिक्कत ना हो तो डेल्टा G किसके बराबर? डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। यदि आप यहाँ ध्यान से सवाल पढ़े होंगे तो EMF ऑफ द सेल किसके बराबर है बाबू? यदि E सेल 0 है, इसका मतलब डेल्टा G भी क्या होगा बाबू? 0। तो डेल्टा G के नीचे तो मैं लड्डू का साइन दे दूं, कोई दिक्कत? डेल्टा G नॉट के बदले डेल्टा G नॉट, ये रहा प्लस RT तो प्लस RT ln Q। Q का मतलब क्वेसेंट, तो ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसेंट, प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं बाबू? रिएक्टेंट लिखते हैं। तो पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से फिर से वो बात मैं रिकैप करवा रहा हूं, यदि सॉलिड लिक्विड होगा तो उसकी क्वेसेंट नहीं लिखते हैं, एक्वस यदि होगा तो उसके लिए कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं, और यदि गैस रहा तो पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। कोई दिक्कत? तो जरा देखिए, इधर सॉलिड है तो सॉलिड तो नहीं लिखेंगे, और ये कौन है बाबू? एक्वस। तो चलिए एक्वस के लिए क्या लिखते हैं बाबू? अभी बताया कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे? एक मिनट रुकिएगा। RT, ये रहा हमारा ln, नीचे लिख दूं मैं थोड़ा, RT ln, और ये कौन है बाबू? A⁴N+, और पावर कितना होगा उसका? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा बाबू? 2। फिर लिखेंगे अपॉन, इसको तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉलिड लिक्विड को नहीं लिखते। ये है एक्वस। एक्वस है तो वो लिखा है लोगों ने B⁴2N+, और उसकी पावर कितनी लिखेंगे बाबू? 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए ध्यान से देखिएगा, AN+ की कंसंट्रेशन दे रखी है, AN+ की कंसंट्रेशन दे रखी है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, 2 दे रखा है, 2 की पावर 2 कितना हो गया बाबू? 4। कोई दिक्कत? ऊपर लिखा है बाबू 4,
B2N+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बाबू 1, तो 1 की पावर 1 होगा तो क्या होगा बाबू 1 ही होगा। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ गई, प्लस है तो उधर लेकर चला जाऊं मैं, तो -RT-ln4। कोई दिक्कत है तो बोलिए हाँ, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होगा और नीचे तो 1 ही है, तो कोई मतलब है नहीं हमको। कोई दिक्कत? डन है? पक्का ना? डन। तो इतना लिखेंगे पहले क्या, तो पहले इतना लिखिए आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखिए पहले क्या लिखेंगे, एनोड वाली, बिना देखे लिखिएगा, लेकिन यदि आप समझ गए तो बिना देखे। एनोड वाली, फिर कैथोड वाली, यानी कि ये हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन हो गई, और ये हमने क्या लिखा बाबू, नेट सेल रिएक्शन। देन अगेन ये हमने एक रिलेशन लगाया, एक रिलेशन और लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा आप लिखिए अच्छे से पहले, ठीक है? लिखिए ध्यान से। लिख लिए? देखिए जैसे एक हमने रिलेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जी नोट बराबर होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोला मैं, डेल्टा जी नोट बराबर होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो समझ गए हैं कि ये गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच के बारे में सारी बातें यहाँ हमने लिख रखी है, ठीक है ना बाबू? ठीक है। अब क्या है कि डेल्टा जी नोट तो ऐसे लिख दिया मैं, डेल्टा जी नोट। डेल्टा एच नोट के बारे में एक लाइन हमने बोल रखा था पहले कि डेल्टा एच नोट जो है डेल्टा जी की कितना गुना है बाबू, 2 गुना है। तो डेल्टा एच नोट जो है डेल्टा जी के 2 गुना है, तो मैं ऐसे लिख दूं, नाराज हो जाएंगे आप कहेंगे, माइनस टी डेल्टा एस नोट। कोई दिक्कत? मुझे चाहिए क्या, डेल्टा एस नोट चाहिए, तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं डेल्टा एस नोट। कोई दिक्कत किसी को? ये मल्टीप्लाई में है तो एस को मैं कहा, सॉरी टी को कहां ले लूं बाबू, नीचे, ठीक है। ये क्या लिखा हमने बाबू, 2 डेल्टा जी नोट, प्लस में है तो मेरी तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा बाबू, माइनस में डेल्टा जी नोट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे डेल्टा एस नोट, 2 में से 1 जाएगा तो डेल्टा जी नोट लिख दूं और नीचे लिख दूं बाबू टी। कोई दिक्कत किसी को? आप बताइए डेल्टा जी नोट किसके बराबर आया है अभी आपका, माइनस आर टी एल एन 4, तो मैं यहां लिख दिया माइनस आर टी एल एन 4, और अपॉन में कितना लिखो बाबू, टी। तो टी से टी क्या कर रहा है बाबू, जाता दिख रहा है आपको, तो ये थोड़ा सा इरेज करो, ठीक, देखिएगा ध्यान से। तो टी से टी क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब वैल्यू उठाकर मैं छाप दूंगा, मैं माइनस के बदले तो माइनस ही लिखूंगा। आर की वैल्यू 8.3 दे रखी होगी कहीं, 8.3, ये हो गया 8.3। कोई दिक्कत बाबू? ये बताइए किसकी वैल्यू दे रखी है, ln2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। क्या आप ln4 को ln2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। अब फिर मैं बोला था कि तारे कहाँ आ जाते हैं बाबू, जमीन पर, नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2ln2। कोई दिक्कत? तो ln2 की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो 2ln2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.4। कोई दिक्कत? 2 में 0.7 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बाबू 1.4। अब ये क्या सॉल्व कर लेंगे,
यही हमारा क्या होगा बाबू, आंसर होगा डेल्टा एस नॉट, यानी कि ये हमारा निकल कर आ गया बाबू एंट्रोपी। कोई दिक्कत?